हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे गुरुवे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहं भक्तिचकोरं गौरांगनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। नमा ओं विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तमदीय गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा की लाभ चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और वो सभी मुझ तुच्छ जीव पर कृपा आशीर्वाद करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित, जिसमें कि उनके हृदय के जो भी हमारे गोस्वामियों के महाप्रभु के गुरु वर्गों के हृदय में सुंदर सुंदर मणियां हैं, वो सब के सब छांट कर गुरुदेव लेकर आए और हमारे सामने बहुत सरल रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दी। तो हम इसके छठे अध्याय पर हैं। अभी थोड़ा सा छठा अध्याय हमारा शेष है, किंतु जितना हो गया उस मंडे को हम क्वेश्चन आंसर क्लास लेते हैं, इसलिए उसका एक रिपीटेशन हो जाता है। जो आंसर दे पाएंगे दे पाएंगे, जो नहीं दे पाएंगे वो भी श्रवण कर लेंगे। उससे क्या होगा कि चैप्टर रिपीटेशन हो जाएगा, कुछ रह गया है तो वो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर क्लास प्रारंभ करते हैं। शिला गुरुदेव ही आके हम सबको समझाएंगे, कराएंगे और मति देंगे कि हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर सकें, समझ पाए क्या भाव है गोस्वामियों के, क्या भाव है गुरुदेव के। तो देखते हैं आज कितना किसको समझ में आया है। जो लोग हैंड रेज करेंगे उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा, बाकी लोग शांति से प्रश्न को आंसर को समझ सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो हैंड रेज करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है अर्पिता बेटा, स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, परकीय भाव में अवगाहन हेतु किन तीन सिद्धांतों का पालन आवश्यक है? बबीता दीदी बोलो। कोई नहीं, बुक खोलो सामने, बुक में सब कुछ है। इसका डिटेल मत दो दीदी, पॉइंट्स दे दो। हम्म। हम्म।
चलो ठीक है, सरिता दीदी आप भी बताओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रणाम दीदी, परिक्रिया हरे भाव से कृष्णा। यही है दीदी कि हमें राधा कृष्ण की आराधना करनी और साथ में राधा जी के चरण कमलों की शरणागति ग्रहण करनी, मतलब उन्हीं का हमें भक्ति पूजन करना है। दूसरा है इसमें कि जो चंद्रावली जी है, उनकी सखी स्थली से दूर रहना, हमें उनकी जो सखी स्थली है उनके आसपास भी नहीं जाना है, उनका कोई भोग प्रसाद भी हमें ग्रहण नहीं करना है। और तीसरा है इसमें ब्रज रसिक साधु संतों का संग। पर हमको इसमें तो ये जो 3 पॉइंट हैं, बबीता दीदी और आप और बाकी के भी सभी प्रश्न सुनेंगे इसको ध्यान से, कि जो 3 वस्तुएं बताई गई, तो उसमें हमने भक्ति भक्ति भगवान में भी बहुत डिटेल से बार बार पढ़ा था, और इसमें भी हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो इसके जो 3 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे श्रीमती राधिका जी की एकांतिकी शरणागति। एकांतिकी शब्द का इस्तेमाल अवश्य रूप से किया जाएगा, क्योंकि उसके साथ हम अन्यत्र कृष्ण के भी नहीं। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा जो यहाँ पे भाषा बदल दी कि श्री चंद्रावली के कुंज सखी स्थली से दूर रहे, पर इसमें एक चीज और एड ऑन होती है हमारी, कि राधा पदांकित भूमि में वास। तो जहां जहां हमारी राधिका रानी गई, जैसे निकुंज वन बताए गए, हमारे निधि वन बताया गया, राधा कुंड बताया गया, गोवर्धन की कंदराएं बताई गई। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ब्रजरस रसिक वैष्णव के हमें हरि कथा श्रवण करना है। तो इन 3 पॉइंट्स को रट लेंगे कि तीन, हर पर किया भाव में जो भी रागानुगा भजन कर रहा है उसको ये 3 पॉइंट्स, क्योंकि गुरुदेव ने आपने देखा है कि चीज को बार बार रिपीट किया। भक्त भक्ति भगवान में भी किया, इसमें भी हम पीछे 5 अध्याय में गए, इसमें भी ये बात बार बार हर चैप्टर में रिपीट हो रही है, और फिर से इस चैप्टर में फिर से रिपीट हो रही है। तो जो बात बार बार रिपीट होती है, उसको हम समझेंगे कि वो वस्तु क्या है, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हमारे हृदय पे पत्थर की लकीर की तरह खींचने के लिए गुरुदेव उस वस्तु को बार बार घुमा के फिरा के फिर से उसे रिपीट करे जा रहे हैं। तो अब मुझे कौन बताएगा एकदम सरल रूप में 3 पॉइंट्स कौन है ये वाले? अर्पिता बताओ। हाँ जी दीदी, जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि हमें श्रीमती राधिका को ही एकांतिक सेवा करनी है और इधर उधर नहीं भटकना, सिर्फ श्रीमती राधिका को ही की शरणागति ही लेनी है। दूसरा, राधा पदांकित भूमि ही, जो कि राधा कुंड, इन सब जगहों में ही वास स्थान करना है। और जो तीसरा है वो जो साधु गुरु हैं उन्हीं के मुख से हमें कथा श्रवण करनी है, जैसे हमारे गुरुदेव हैं हाँ, वो भी वही जो राधा उन्हीं एकांत के मुख से। वाले हों और हमारी गुरु परंपरा के हों। ठीक है, हाँ ऋषि हाँ तुम भी जी। बोलो बेटा। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी बेटा बोलो। दीदी पहला इसमें पॉइंट है कि हमें श्रीमती राधिका जी में एकमात्र एकांत की निष्ठा करनी है, उससे अन्यत्र, जैसा आपने अभी कहा था कि हमें कृष्ण से भी उतना संबंध नहीं रखना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखना, हमें केवल राधा में एकांत की निष्ठा रखनी है, अन्यत्र कहीं निष्ठा नहीं रखनी। तो किसी और की तो बात ही छोड़ दे। और दूसरा पॉइंट है दीदी, हमें केवल और केवल राधा पदांकित भूमि जो है उसका ही आश्रय ग्रहण करना है, उसके अन्यत्र हमें ना कहीं जाना है, ना हमें उसके बारे में विचार भी नहीं करना। जैसे आपने जो बताया था सेवा कुंज, निधिवन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, और वहां पे भी जो अन्य सखियों के कुंज है उससे हमें दूर ही रहना है। और इसमें एक आपने लीला भी बताई थी छोटी सी, रघुनाथ दास राधा गोस्वामी वाली। कुंड पे अन्य अन्य सखियों के कुंड नहीं है। ठीक है, राधा कुंड पे तो राधा कुंड की ही है सारी की सारी सखियां राधा जी की। वहां पे चंद्रावली ठीक का है प्रवेश थोड़ी है राधा कुंड पे। ठीक है। जी दीदी। और तीसरा जो है, केवल हमें ब्रज रसिक वैष्णव जन जो है या ब्रज रसिक जो साधु जन है, केवल उनका ही हमें आश्रय ग्रहण करना है, और उनके अन्यत्र हमें कहीं किसी और का आश्रय ना तो ग्रहण करना है, ना किसी और के विषय में सुनना है। हाँ, तो ये 3 पॉइंट सब नोट कर लेंगे। ये 3 पॉइंट्स बार बार इसमें बताए गए। अब सबको क्लियर हो गया? इसमें किसी का कोई प्रश्न बचा है अभी? चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पिता। सेकंड क्वेश्चन, सदगोस्वामी की भजन प्रणाली श्लोक के माध्यम से बताइए। बबीता दीदी बताओ।
ठीक है, ठीक है। अब इसका डिटेल कौन देगा? दिए सरिता दीदी बताओ। दीदी इसमें श्लोक का यही है कि मैं श्री जो रूप सनातन गोस्वामी है, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ, जो कि पूजनीय हमारी राधा जी के भाव में ही निमृत रहते हैं, और हमें भी कहीं ना कहीं उन्हीं का अनुगत्य भी करना है। और वो वहाँ पे बड़ी विरह भाव में वृंदावन में जाके बोलते हैं ब्रज धाम में कि हे ब्रज कुमारी राधिके, हे ललिते, हे विशाखे, आप कहाँ पे हो, आप कब दर्शन दोगे, आप कहाँ पे बैठे हो, किस कल्प वृक्ष के नीचे हो, या कलिंदी के कलिंदी के समीप हो, या कमनीय कूल पर विराजमान हो, और अपने वन समूह में भ्रमण करते करते हर एक लता पता को पुकारते हुए यही बोलते हैं कि हम, हे राधे आप कहाँ हो, हे कृष्ण आप कहाँ हो, कब आप हमें दर्शन दोगे, हमें अपने दर्शन देके निहाल करोगे। तो बार बार उनकी यही तड़प रहती कि हमें राधा रानी कब दर्शन दोगे, श्री कृष्ण आप कब दर्शन दोगे, हर एक वहाँ के कण कण से। बहुत सुंदर रूप से आपने एक्सप्लेन किया, अच्छे से आपने समझा है इस वस्तु को। और हम सब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सत गोस्वामी क्या करते थे, उनको ना खाने की सुध थी ना सोने की सुध थी, हर समय 24/7 उनका भजन चलता था। और वो उस समय राधिका और कृष्ण की निवृत्त निकुंज लीलाओं की चिंतन करके और उनका विलाप करते थे कि आप कहाँ हो और हमें कब राधा दास्यम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? संगीता दीदी बोलो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि कब मैं भगवान के नामों का भजन करूंगा, कब मैं मदन मोहन जी के दर्शन करूंगा, और कब मैं हाँ बोलो। ब्रज बास में कब मेरी अभिलाषा होगी, ब्रज में बास करने की अभिलाषा कब मेरी पूर्ण होगी। बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं वो। हाँ, कब मैं वो ये पवित्र नाम करते वक्त पथ में गमन करूंगा, कब मैं यमुना जी के दर्शन करूंगा, कब राधा गोविंद कहते हुए सदा उनमें तैरता रहूंगा। हाँ, ये बात इसमें मेन है कि वो यमुना जी के जल में तैर जाएंगे। वो कह रहे मैं अपने जो शरीर को है यमुना जी में अर्पित कर दूंगा, जिससे कि बस मैं उसमें तैरता ही रहूं। जय जय राधा गोविंद कहते, क्यों? क्योंकि यमुना जी उनकी स्थली है रास की, है ना, उसमें भी विहार करते हैं राधा कृष्ण। ठीक है, बहुत जैसे कि सुंदर। वो महाप्रभु समुद्र में चले जाते थे, उद्दीपना होती थी उनको, वैसे ही वो ये चाहते हैं कि मैं भी जमुना जी में चला जाऊं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन प्रश्न नंबर रह 4, जाए तो बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी ये चैप्टर रिपीट हो रहा है हमारा, तो पक्का हो जाएगा सबका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, श्री राय रामानंद जी के अनुसार रागानुगा भजन प्रणाली का श्लोक सहित वर्णन करें। सरिता दीदी बोलो। रामानंद जी के अनुसार ये भजन है यहाँ पे, सिद्ध देहि चिंत करे ताहा जी सेवन, सखी भावे पाई राधा कृष्ण चो चरण, गोपी अनुगत्य बिन ऐश्वर्य ज्ञाने, भज ले नाही पाई ब्रिज नंदने, ताहा ते दृष्टांत लक्ष्मी करिल भजन, तथापि ना पाइल ब्रजे ब्रिजेंद्र नंदन। तो इसमें इस श्लोक का यही अर्थ है दीदी इसमें कि हमें राधा कृष्ण जी की ही भक्ति करते, उनकी लीला और उनके माधुर्य भाव में ही निमग्न हो जाना है। और इस प्रकार जब हम उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे, उन्हीं का हरि नाम जप करते हैं, तो निरंतर हमारे अनर्थों से भी हम निवृत्त हो जाएंगे, और इस जगह से दूर होके हम उन्हीं के अस्थाई भाव में हो जाएंगे, और हमें कहीं ना कहीं सिद्धि की भी प्राप्ति। और अगर हमें कृष्ण को पाना है तो हमें सबसे पहले गोपियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। बिना गोपी अनुगत्य के हमें नंद नंदन की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
और उसमें भी हमें सिर्फ अकेले श्री कृष्ण को ही नहीं चाहिए, हमें राधा रानी भी चाहिए और हमें राधा रानी के प्रति अपना दास्य भाव और उन्हीं की सेवा हमें करनी है, तो उन्हीं की सेवा करनी है। हम्म, ठीक है आपका, पर इसमें एक मेन बात इसमें ये है। जो लक्ष्मी जी का उदाहरण आएगा ना इसके अंदर। हाँ, लक्ष्मी जी का ये है कि लक्ष्मी जी भी अपने ऐश्वर्य ज्ञान से और तपस्या से वो गोपियों की जैसी सेवा भाव प्राप्त करना चाहती थी श्री कृष्ण की, लेकिन बिना गोपियों के अनुगत्य के ऐश्वर्यमयी श्री लक्ष्मी जी को भी आज तक भी युगों युगों से वो तपस्या ही कर रही हैं। उन्हें गोपी भाव का, गोपी रस का वो प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बिना गोपियों के अनुगत्य के। और ये श्लोक बता कौन से भाव भक्तों के लिए रहे हैं, किस प्रकार के भक्त हैं? ये राधा पाल्य दासियों के लिए है ये हाँ, श्लोक, भक्त जो तो वो है, उनकी परिकीयाओं के लिए। अवस्था कौन सी है भक्त की? सिद्धि की अवस्था है। हाँ, सिद्धदेह की अवस्था है, यानी शुद्ध भक्त की बात हो रही है यहाँ पे, कि शुद्ध भक्त क्या करेगा, उसके अंदर गोपी भाव आ जाएगा, तो गोपी भाव से फिर वो सारी लीलाओं का चिंतन कर रहा है। और वो ये भी बता रहे हैं कि बिना जो हम जिस प्रकट लीला की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जब तक हमारा नित्य सिद्धा गोपियों का अनुगत्य नहीं होगा तब तक प्रेममय सेवा होगी भी नहीं, इसीलिए लक्ष्मी जी को मिला नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पिता। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी। 5th क्वेश्चन। हाँ, 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। साधु निंदा को वर्णन करें। ये अब 10 प्रकार के नाम अपराध शुरू हो गए, इसमें एक एक लेके नाम अपराध लेंगे, 10 के 10, तो एक एक करके फटाफट सब एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। पहला है हमारा साधु निंदा, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? बताओ ऋषु। ये साधु निंदा का अर्थात मतलब जिन वैष्णवों ने या जिन साधुओं ने हरिनाम का प्रचार करने में, हरिनाम या भक्ति को प्रचार करने में अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, तो उनके प्रति हमें मतलब द्वेष रखना या उनके प्रति अपराध करना या उनकी निंदा करना, ये हमारा प्रथम नाम अपराध के अंदर अंतर्गत आता है। हाँ, किसी भी प्रकार के वैष्णव की हमें निंदा करनी ही नहीं चाहिए, जो भी नाम परायण है, चाहे वो निम्न भक्त है चाहे उच्च कोटि का भक्त है, कोई भी हो, किसी की भी निंदा, हमें निंदक भाव रखना ही नहीं भजन के प्रति, है ना, चाहे वो दुराचारी क्यों ना हो, पर वो वैष्णव है, हरि नाम में दीक्षित है, हरि नाम करता है, तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी। चलो नेक्स्ट पॉइंट। पार्ट बी, दूसरे नाम अपराध को संक्षेप में वर्णन करें। हरे कृष्ण दीदी, हाँ जी। ये है इसका आंसर है कि जो कृष्ण जी के मतलब विष्णु जी के नाम, रूप, गुण और लीला आदि के नामों को जान कर भी वह उनको पृथक मानते हैं, वे नाम अपराध है। जैसे कोई अन्य देवी देवताओं को, शिव आदि देवताओं को हमें कृष्ण जी से पृथक नहीं मानना चाहिए, ये एक नाम अपराध है। सबसे बड़े श्री कृष्ण है, सबसे बड़ा हरे कृष्णा महामंत्र है। अगर हमने ये सोचा कि इससे अलग शिव जी भगवान है या गणेश जी भगवान है या दुर्गा माता भगवान है, तो वो हम गलत हो जाएंगे। तो हमें उनको सबको कृष्ण का परिकर मान के उनका सम्मान करते हुए नाम प्रभु के चरणों में अपराध नहीं करना है, नाम प्रभु को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर हमें भजन करना है। ये दूसरा नाम अपराध हो गया कि नाम से बड़ा हमें नहीं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये लाइन ठीक है, देवी देवताओं को भगवत तुल्य हमें नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, गुरुदेव की अवज्ञा। हाँ जी। सरिता दीदी बोलो। दीदी, जो तीसरा अपराध है वो गुरु अवज्ञा। इसमें यह है कि जैसे हमें अपने गुरु ने अगर एक बार बोल दिया, उनके मुंह से जो वचन निकल गया, तो हमें उसको पूरा करना ही करना है किसी भी हाल में। हमें वहां पे ना नहीं करनी है। और हमें मतलब गुरु को हमें साधारण मनुष्य नहीं जानना है। वो
चित स्वरूप हैं और कहीं न कहीं वो एक रूप में यहाँ पे हमारे लिए तो गुरु हैं, लेकिन वो चित धाम में श्री राधा रानी की भी सेवा वो कर रहे हैं। तो और वो जो कह दे वो उनका कहना तो लकीर की फ़कीरी है और गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए, उनके बताए गए मार्ग पे ही हमें चलना है। और दूसरी बात, गुरु के विषय में हमें कभी भी कोई अपराध नहीं करना उनके बारे में, मतलब किसी से कोई गलत कोई वार्ता तो करनी ही नहीं उनके विरुद्ध। हाँ, उनके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे गुरु ऐसे हैं, उन्होंने मतलब अच्छाई जो है हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट को उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, वो सबसे बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा, वैष्णव निंदा हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसमें गुरु अवज्ञा में? मेन पॉइंट क्या है? बहुत मेन है, वो कौन बताएगा? चलो मैं बताती हूँ। मेन पॉइंट है कि गुरुदेव को हमें चित्त ही मानना है, मरणशील नहीं मानना। हम ऐसी दे मेन पॉइंट हम लेंगे ना गुरुदेव के अवज्ञा में, वो यही आएगा कि गुरुदेव को हमेशा चित्त मानना है, हमें मरणशील अपनी तरह उन्हें जीव नहीं मानना। फोर्थ पॉइंट, श्रुति शास्त्र निंदनम। मैं पढ़ ही नहीं पा रही, किस किस के हैंड्स खड़े हैं। चलो बबीता दीदी बोलो। हाँ, वो ये मानते हैं कि ये तो किसी व्यक्ति विशेष ने लिख दी है। हाँ, मन में बना है। हाँ ठीक है। पांचवा पॉइंट बाद अर्पिता बताओ। हाँ जी दीदी, जो अर्थवादों में है ये है कि जो हमारे शास्त्रों में गुरुदेव भी जो हमें नाम की महिमा बताते हैं, उसको वास्तव में सत्य नहीं मानना और सिर्फ यही उसमें मतलब त्रुटि ढूंढता रहना, ये भी एक नाम अपराध है, नाम प्रभु के चरणों में अपराध होता है। नहीं, इसका मेन पॉइंट दूसरा है, आंसर एक दूसरा तरीका है इसको, मतलब कौन बताएगा? सरिता। दीदी कौन सा चौथा बताना या पांचवा पांचवा? पांचवा। शास्त्रों में दीदी श्री नाम की बहुत ही अधिक महिमा बताई गई है। ऐसा मानना, देखो मैं बताती हूँ। मैं मैं बताती हूँ। दीदी बताती हूँ मैं, जैसे अच्छा। कि मतलब हम भगवान का जो हरि नाम स्मरण करते हैं ना दीदी, जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, हमें उसमें पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और नाम और नामी में हमें भेद नहीं मानना है। दोनों नाम और नामी दोनों एक ही हैं और इसी नाम से हमें राधा राधा जी श्री कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाएगी। हाँ, अर्थवाद का अर्थ होता है, अर्थवाद का मतलब समझेंगे। माइक म्यूट करो सब। तो उसमें कह रहे हैं अर्थवाद क्या मतलब, अर्थ निकालना। जैसे बोल दिया एक ही हरि नाम से कई कई जन्मों के हमारे जो है पाप खत्म हो जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं अरे हरि नाम से ऐसा कैसे संभव है, हरि नाम से थोड़ी ना ऐसे हो जाएगा, इतने सारे पाप एक हरि नाम से खत्म हो जाएंगे। तो ये सोचना कि ये है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं हरि नाम की महिमा को, किंतु वास्तव में हरि नाम महिमावान नहीं समझना ही अर्थवाद होता है। ठीक है, अर्थवाद का मीनिंग सबको क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी। चलो नेक्स्ट, हरि नामनी कल्पनम। कौन बताएगा हरि नामनी कल्पनम? अर्पिता बोलो। हाँ बोलो। हाँ, उसमें और जय में कोई अंतर नहीं रखना।
श्री विग्रह और हरि नाम को एक ही मानना, नाम और नामी को अभिन्न मानना ही सही है। अगर हम उसे अलग मानेंगे तो वो हमारा नाम अपराध बनेगा। 7th, नाम के बल पे पाप बुद्धि रखना। हरे हाँ कृष्ण सुखी, दीदी, नाम हाँ के जी बल बोलो। बल पर अपराध करने का मतलब है हम सोचते हैं हमने हरि नाम लिया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा वो कुछ भी अपराध हो तो नष्ट हो ही जाएगा, हरि नाम कर लेंगे तो हमारा नष्ट हो। इसलिए कहते हैं नाम के बल पर अपराध नहीं करना है। ऐसे नियम ध्यान धारणा आदि कृत्रिम योग क्रियाओं करते भी चित्त बुद्धि नहीं होती। ना तो इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाओगे दीदी? कोई करेगा इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन? काफी डिटेल में बताया था मैंने। आकांक्षा दीदी बताइए। दीदी मैंने आपका तो नहीं सुना है, हरे कृष्णा दंडवत दीदी, पर मैं जो समझ में आया बोलूं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। नाम के बल पे अपराध करना ये होता है कि हमारे अंदर से भी अपराध बुद्धि गई नहीं है और हमें ये पता है कि नाम, इतना नाम करने से ये हो जाएगा, तो हम लोग बेझिझक होकर कोई भी चर्चा, वैष्णव चर्चा कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं कि हम ज्यादा हरि नाम कर लेंगे, उससे कट जाएगा। या समटाइम्स किसी से हमें अपराध हो जाता है और हमें बोला जाता है कि उसको, उसके चरणों की रज लो या उसे क्षमा लो, आप माफी मांगो, पर हमारा जो ईगो होता है वो हमें उसके आगे तो नहीं झुकने देता और हम सोचते हैं कि हम नाम के बल पर वो अपराध को क्षमा कर लेंगे, हम ज़्यादा हरि नाम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कर लेंगे, 1 लाख कर लेंगे ताकि हमारा वो क्लियर हो जाए, वो बात हट जाए। पर हम उसमें उसका प्रायश्चित भी नहीं करते हैं और उसे क्षमा प्रार्थना भी नहीं करते हैं। तो ये भी नाम के बल पे हम लोग बेझिझक होके चलते हैं। तो उसके लिए बोला गया है, नाम के बल पे अपराध नहीं करना है हमें, इससे बचना है। और नाम इसमें आपको छुड़ाएगा नहीं, क्योंकि आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हो। क्योंकि जो हाँ पैटर्न है, अगर वो व्यक्ति नहीं आपको क्षमा करता या अवेलेबल नहीं है या कोई और है, तो वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में और बात है, अदरवाइज हमें नाम के बल पर नहीं चलना है। हाँ, नाम हमें तो भगवत ये तो प्राप्ति फिर के लिए, अपराध को क्षमा करने के लिए नहीं है। हम्म, इसीलिए कि वो के नाम के बल पर कई लोग हम नाम कर तो लेते हैं, तो इसी चीज को बताया था, नाम के बल पे हमें कोई पाप भी नहीं करना क्योंकि पनिशमेंट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जानबूझकर पाप किए जा रहे हैं। हाँ, और ये भी बताया ना आगे कि यम नियम ध्यान धारणा, कि अगर हम लगे हुए हैं, चलो हम ये वाला पोस्चर कर लेते हैं, ऐसे हम तपस्या कर लेते हैं, कुछ हम नियम कर लेते हैं, तो भी इनको भी अगर हमने किया ना तो वो भी हरि नाम के खिलाफ है, उससे भी हमारी चित्त शुद्धि नहीं हो पाएगी कुछ भी करने से। इसलिए नाम के बल पे तो अपराध हमें कदापि करना नहीं। बहुत सुंदर बताया आपने कंचन दीदी। अब दीदी एक एक जो आपने यम नियम अभी बताया, ये नहीं करना हमें आसन वगैरह, इसका थोड़ा सा बता दीजिए, क्यों नहीं करना? इसका ये है ना, ये देखो जो हम नाम अपराध करते जा रहे हैं, अब हम हम्म। सोच रहे हैं योग की क्रियाएं करते रहे, जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी, या जी। फिर कोई मेडिटेशन करने बैठ गया कि भाई अच्छा। मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो ये सब भी तो हमारे उसमें फिर बाधक बनते हैं ना, क्योंकि हम उन्हें इंपॉर्टेंट मान लेते हैं उससे ज्यादा। कि हम्म। हरिनाम तो चलो बाद में कर लेते हैं, अभी ध्यान कर लेते हैं, नियमों के पालन पे हमने ज्यादा जोर लगा दिया, हरिनाम करा ही नहीं। इस तरह की जो वस्तुएं हम कर रहे हैं तो हम हरिनाम को छोटा मान रहे हैं वहां पे, जी। तो वो भी हमारा पता है, उससे हमारी चित्त की शुद्धि कभी होगी नहीं। इसलिए टॉप मोस्ट बात बार बार हर पॉइंट में यही आएगी कि हरि और हरिनाम के प्रति हमें अपराध नहीं करना। श्री विग्रह और हरिनाम हमारे एक ही हैं, है ना। वैष्णवों का भी सम्मान करना है, जो हरिनाम कर रहा है वो हमारे लिए पूजनीय है, चाहे उसमें लाखों दोष हो। हमें किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी, और ना ही हमने यम नियम ध्यान आदि को हरिनाम से, उससे भी फिर हमारी चित्त शुद्धि होगी नहीं, फिर हरिनाम अपना प्रभाव नहीं देगा ना। देखो एक विश्वास वाली बात, कि 100% विश्वास, 90.99 भी विश्वास से काम नहीं चलेगा। जो द्रौपदी का भी उसमें उदाहरण दिया गया, तो अगर हमें 100% विश्वास ही नहीं है कि हरि नाम से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो और फिर हरि नाम करने प्रति, वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति हमें बहुत सुंदर भाव रखने पड़ेंगे, किसी के प्रति हमें पाप नहीं, बुद्धि चिंतन में भी नहीं रखनी। फिर भी गुरुदेव बोलते हैं, चलो ठीक है, देखो सुनो पर बोलो, वैष्णव के लिए तुम्हारे मुख से कोई भी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, और ना क्रियाएं करनी है। हमें हरिनाम को ही सबसे बड़ा समझ के ज्यादा से ज्यादा अपने हरिनाम पर ही जोर देना है, तभी हमारी चित्त शुद्धि होगी, तभी नाम प्रभु विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। क्लियर हो गया दीदी? दीदी जी जी जी।
ठीक है। हाँ दीदी बेटा मैं तो बोलो। इसमें कुछ पूछना था, जैसे आपने बोला ना यम नियम योगा एक्सेट्रा ये सब हमें नहीं करना, तो दीदी ये तो ठीक है, बट अगर जैसे हेल्दी रहने का हमारा मोटिव वाला है कि हमें अरे हेल्दी बेटा रहना है, वो कर वो बा- सकते हैं? वो देखो वो एक अलग वस्तु है, वो तो तुम हेल्थ के लिए, वो गुरुदेव भी करते हैं योगा करना फॉर बॉडी। एक होता है भगवान की प्राप्ति के लिए जो योग नियम आदि कर रहे हैं, वो एक अलग वस्तु है। जो बैठ ही गए जाके हिमाचल में कि मुझे इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मैं एक टांग पे खड़ा हो जाता हूँ, मुझे इसी से भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए